नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मानव सबसे पहले धरती पर कैसे आया। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 20 लाख साल पहले अफ्रीका का मैदान घने जंगलों से घिरा था। पूरा अफ्रीकी जंगल पर हमारे पूर्वज आदि मानव का राज हुआ करता था। ये दौर था आदि मानव के विकास का। इन्होंने घने जंगलों में खुद को विकसित किया और खुद को दूसरे जानवरों से बेहतर बनाया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब सब कुछ सही चल रहा था, तब ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आदि मानव को अफ्रीकी घने जंगलों को छोड़कर दूसरे महाद्वीपों पर बसना पड़ा। क्या कोई प्राकृतिक घटना घटी थी या कोई अन्य कारण था? आखिरकार आदि मानव की कौन सी प्रजाति थी जो अफ्रीकी महादेश के घने जंगलों को छोड़कर अन्य महाद्वीप पर बसे? तो चलिए बिना समय गंवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इन घने जंगलों में तरह तरह के शिकारी जानवरों का डेरा हुआ करता था और इन्हीं जंगलों में आदि मानव रहा करते थे। दोस्तों, अफ्रीका की जंगलों में जो आदि मानव की पहली प्रजाति थी, उसका नाम था प्रोकॉन्सुल हेस्लोनी। पेड़ों पर रहने वाले आदि मानव फल फ्रूट खाकर अपना जीवन बिताते थे। इनका सतह पर होने वाली घटनाओं से कोई लेन देन नहीं था और ये 4 पैरों पर चला करते थे। रिसर्चर बताते हैं कि उस समय पृथ्वी की तापमान में आई भारी गिरावट के कारण अफ्रीकी जंगल प्रभावित हुए थे, जिस वजह से आदि मानव को पेड़ से उतरकर सतह पर आना पड़ा और वह 2 पैरों पर चलने का प्रयास करने लगे। उसी समय से इन्होंने धीरे धीरे पैरों पर चलना प्रारंभ किया और आदि मानव के प्रजाति आर्डिपैथिकस रेमेडियस विकसित हुए। ये 2 पैरों पर चलने में तो सक्षम हो गए, लेकिन अभी भी इनका पैर पहले जैसा ही था, जिस वजह से इनकी चाल आज के इंसानों से बिल्कुल ही अलग थी। इनका अभी भी लगाव पेड़ों से था तथा ये अपने दोनों हाथों की मदद से पेड़ पर चढ़ जाते थे। इनके पास आज के समय के आधुनिक हथियार नहीं होते थे। जब कभी भी इन्हें भोजन नहीं मिलता तो ये पेड़ के जड़ों को खाकर अपना भूख मिटा लेते थे। आज से लगभग 1.5 मिलियन साल पहले इनके प्रजाति में विकास हुआ और धरती पर मनुष्य की पहली प्रजाति होमो सैपियंस का जन्म हुआ। इसके बाद से ही मानव ने अपने विकास को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये नित्य दिन नई नई चीजें सीखते चले गए। आरंभिक समय में होमो सैपियंस खानाबदोश जीवन व्यतीत किया करते थे, यानी भोजन और आश्रय के खोज में इधर उधर भटकते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे इनका विकास हुआ तथा ये अपने पूर्वज से ज्यादा बुद्धिमान हुए। अब ये पेड़ों पर चढ़ने की कला को भूलकर जमीन पर दौड़ने और चलने में माहिर हो गए। होमो सैपियंस अपने पूर्वज के मुताबिक अपनी जरूरतों को पूरा करने में ज्यादा सक्षम हो गए और की जरूरत ही नई नई खोज को जन्म देती है। ईस्ट अफ्रीका में मिले जानवरों की हड्डियों से यह पता चलता है कि इन जानवरों को किसी धारदार हथियार से मारा गया था। रिसर्चर हमें बताते हैं कि होमो सैपियंस अपने दौर में लकड़ी और पत्थर के हथियार बनाना शुरू कर दिए थे। औजारों के ही दम पर मनुष्य ने शिकार करना शुरू किया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि औजारों के मदद से खुद से ज्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से खुद को रक्षा करते थे। अगर मनुष्य खुद का बचाव नहीं कर पाता तो हजारों सालों तक धरती पर टिके रहना संभव नहीं था। आदि मानव के रूप में बहुत ज्यादा विकसित हो चुके थे और खुद को हर परिस्थिति में ढालना सीख चुके थे। उन्होंने जंगलों पर काबू पाना सीख लिया था और इंसानों की यही प्रजाति ने आगे चलकर आग की खोज की।
और अब ये आग से पकाकर भोजन करना आरंभ कर चुके थे। ये 4 से 5 फीट लंबा और 40 से 70 केजी वजन के हुआ करते थे। अब बंदर जैसे दिखने वाले आदि मानव इनके पूर्वज हो चुके थे और अब ये पहले की तुलना में ज्यादा आधुनिक हो चुके थे। समय के साथ इनका दिमाग भी विकसित होता चला गया। इस आखिरी चरण में लगभग ये पूरी तरह विकसित हो चुके थे। अब ये घर बनाना जान गए। इतना ही नहीं, इन्होंने मृत लोगों को दफनाना भी शुरू कर दिया। अब ये कला की वस्तुओं को बनाना सीख चुके थे। अब हम यह कह सकते हैं कि मानव समझ चुका था कि उन्हें धरती पर कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, खुद को कैसे विकसित करना है, कैसे खुद के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करनी है, किस तरह से खुद को बचाव करना है